नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2025 के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एनएमएस एग्जाम 2025 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 10 11 36 71 पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स की कीमत सिर्फ 99 रुपया है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे एनएमएस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही आप जो है अगर आप बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का बुक खरीदना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहला है, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो याद रखिए 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। इसी में अगर पूछा जाए कि इनका पहला बैठक कब हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को इनका पहला बैठक हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे अस्थायी का मतलब होता है जो कुछ ही दिनों के लिए बने थे, यानी कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जब अस्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, या तो पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या अध्यक्ष कौन थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको तीनों पता चल गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। पूछा जाता है संविधान बनने में कितना समय लगा। तो याद कर लीजिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया, यानी जो हमारा संविधान है ये बनकर तैयार हुआ और इसे पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यानी संविधान का जो कुछ अंश है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 नवंबर को इसलिए क्या होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर को क्या हुआ था कि संविधान का कुछ अंश लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप से, और इस दिन को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल हम लोग मनाते हैं। मूल संविधान की बात करेंगे तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे एवं 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ से पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी। तो याद रख लीजिए 8, और अनुच्छेद कितने थे 395, और भाग 22। फिर संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। तो याद कर लीजिए संविधान की प्रस्तावना को, या आत्मा भी कह सकते हैं। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जब देश में आपातकाल लगा था। तो उस समय तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 शब्द है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था 1976 में। और कौन सा संशोधन था? वे 42वां संशोधन था। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये प्रश्न इस बार भी पूछा गया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है। तो भाग 3 में है, और यह अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 तक। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहले कितना था? 7। इसमें संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संशोधन जो संविधान में हुआ तो इसमें इसको हटा दिया गया था। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी अधिकार संविधान में दिए गए हैं। तो इसमें देख लीजिए समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार
19 से लेकर के 22 अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति संबंधी उल्लेख है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। प्रश्न पूछता है मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, तो याद कर लीजिए 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों को संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना है। यानी भारत के संसद का कितने अंग होते हैं, 3 अंग। पहला होता है राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो ये 3 अंग मिला करके भारत का संसद का निर्माण होता है। ये अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन और लोकसभा संसद का निम्न सदन कहा जाता है। यानी राज्यसभा जो क्या होता है, संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। जो राज्यसभा उच्च सदन है, बड़ा सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, यानी कभी खत्म नहीं होता है। वर्तमान में इसकी कुल संख्या जो है, कुल सदस्यों की संख्या 245 है। यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 245 सदस्य होते हैं टोटल। इनका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी आयु होना चाहिए, 30 वर्ष होना ही चाहिए। और राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। बाकी लोकसभा कितना होता है, 5 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का 6 साल होता है। उपराष्ट्रपति इनके सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य है 245, इसमें से 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552, लेकिन वर्तमान में अभी कितने निर्वाचित सदस्य, 543। अभी हाल में ही लोकसभा चुना हुआ है और आपने देखा होगा कि 543 सीट पर चुना हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी संख्या 543 है। अधिकतम कितना हो सकता है, 552। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होना आवश्यकता है। जैसे कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष था, तो उसी तरह से लोकसभा में कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। और लोकसभा का सदस्य 5 साल के लिए बनता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का नियंत्रण एवं संचालन करते हैं। लोकसभा में उसी में से कोई एक जो है लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं और वही उसका नियंत्रण करता है, संचालन करता है। भारत के प्रथम विधि मंत्री, विधि मतलब कानून मंत्री, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछेगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, या भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में इसका जन्म हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 को इसका अंतकाल हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी किया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होना ही चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी सभी सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। ये नाम मात्र का प्रधान होता है, यानी संवैधानिक प्रधान इसको कह सकते हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का काम करते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।